नमो नारायण। अब राजर्षि जनक और महाराज अष्टावक्र के बीच हुई जो गीता है इसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। इसके क्रम में हम मनुष्य की अज्ञानता के पकड़ की चर्चा करते हैं। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः अभेद रूप से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है राजन? जैसे सीप को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में उसे सच समझने के कारण विषयों से प्रीति होती है व्यक्ति की। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है वह मैं ही हूँ। ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूँ। ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो काम भोग में अत्यंत आसक्त हैं उसे मलिनता की प्राप्त होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है राजन कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के लिए चित्त में भी ममता बनी रहती है। परम अद्वैत वस्तु में जो परम अद्वित है, निष्ठा होने पर एवं आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्वाभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो रहे हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है राजन कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा करते हो। नित्य नित्य वस्तु विवेकी लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्ष पुरुष भी मोक्ष से डरते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष भोग तथा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है। वह न तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। स्तुति या निंदा में उसे क्षोभ क्यों होगा? स्थिति प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत के सामने देखकर भला वह क्यों डरेगा? जिस महात्मा पुरुष का चित्त मोक्ष पद के लिए भी विचलित नहीं होता, उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है? जो सहज ही यह जानता है कि संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा कि यह ग्राह्य या त्याज्य है? जिसमें अपने अंतःकरण की वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुख आदि द्वंद्व को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्धवश जो भोग आते हैं उसमें उसे न सुख होता है और न दुख होता है। अब आगे चर्चा करते हुए ब्रह्मर्षि अष्टावक्र जी महाराज जनक से कहते हैं, आत्मज्ञानी की स्थिति कैसी होती है राजन, इसे समझो। यह संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीलापूर्वक भोग के खेल खेले, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। इंद्र आदि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है उसी पद पर स्थित होकर भी तत्वज्ञानी योगी को हर स्वरूप विकार नहीं प्राप्त होता है। यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में धुआं उसे स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से बाहरी संबंध दिखने पर भी भीतर किसी प्रकार का संस्पर्श नहीं होता। जिन महापुरुषों ने इस तत्व को साक्षात्कार कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप ही है, फिर यदि वह प्रारब्ध से शिक्षानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है? ब्रह्मा के तिनकों तक चार प्रकरण के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष की यह शक्ति है, वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर दे। विषयी जीव को इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का परित्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप से स्थित केवल तत्वज्ञ ही भावाभावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीति मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। कोई बिरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है, उसे कहीं भी कोई भय नहीं होता। आगे चर्चा करते हुए दृश्यमान जगत की असत्यता की बात करते हैं। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, राजन, किसी भी वस्तु से तुम्हारा तादात्म्य नहीं है। तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो?
व्यष्टि अथवा समष्टि शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हो तो मुक्त हो जाओ। जैसे समुद्र के बुलबुले उठते हैं वैसे ही तुम में ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्म सत्या को ही जानकर तो मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिख रहा है तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो ब्रह्मस रज्जु में सर्प के समान दिखने लगता है। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। तुम पूर्ण हो। तुम यह जान कर कि सुख दुख आशा निराशा जीवन मृत्यु समान ही है। मुक्त हो जाओ। आगे चर्चा करते हुए अष्टावक्र जी महाराज जनक से कहते हैं, राजन, आत्मा और प्राकृतिक जगत की समानता का अनुभव करो। मैं आकाश के समान अनंत हूं और प्राकृतिक जगत घट के समान है। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो जगत का त्याग है, न ग्रहण है, न तो लय ही है। अनंत देश की दृष्टि से अल्प देश नहीं होता। मैं महान समुद्र के समान हूँ और यह परपंच जो है संसार का, यह तरंग के समान है। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। कारण की दृष्टि से कार्य पृथक नहीं होता। मैं सीप के समान हूँ, मुझ में रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है। यही ज्ञान है। ऐसी स्थिति में न तो जगत त्याग है, न ग्रहण है, न तो लय ही है। यहाँ जगत को आत्मा विवर्तक बतलाया है। भ्रांत जन्य कार्यकरण आदि भाव नहीं होते। मैं समस्त भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में है। सीप में रजत के समान यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में जगत का न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। इस प्रकार से आगे चर्चा करते हुए महामुनि अष्टावक्र जी महाराज जनक से कहते हैं कि राजन, ज्ञानी की जगत से असंबद्धता है। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है। इससे मुझे कोई चढ़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत की तरंग स्वभाव से ही उठती है या नहीं उठती। न तो इससे मेरी वृद्धि होती है, न तो क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूँ। यही मेरी निष्ठा है। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूँ और न मुझ अनंत शुद्ध आत्मा में शरीर आदि ही है। अतः मुझे न तो आसक्ति है, न स्पृहा है। मैं परम शांत हूँ। यही मेरी निष्ठा है। इस प्रकार से महाराज जनक जी को भगवान दत्तात्रेय ने, भगवान अष्टावक्र जी ने अपने गीता का प्रवचन किया। आगे के प्रकरणों की फिर चर्चा कर देंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो। ऐसे ज्ञान से आप तृप्त हो। नमो नारायण।